नमस्कार दोस्तों। ट्रूथ रिवील्स यस यानी ट्राई के एक और अंक को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर न तो कोई राज्य की सरकारें इस पर बात करना चाहती है और केंद्र की सरकार भी इस पर कोई गंभीरता नहीं लेना चाहती। और मामला सीधा सीधा आम उपभोक्ता की जेब से जुड़ा हुआ है और वो मामला है पेट्रोल और डीजल का। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब को न सिर्फ ढीला कर रही है बल्कि खाली ही कर रही है। इस मुद्दे को लेकर बार बार आवाजें उठती हैं और सरकार एक चीज कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि जितनी भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं अब वो सरकार के हाथ में नहीं है बल्कि वो ऑटोनोमस बॉडी है और वो अपने मुनाफे और अपने घाटे को लेकर काम करती है। इस बात को लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से तुरंत पल्ला तो झाड़ लेती है, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर जिस बात को लेकर पूरे देश के अंदर उबाल है आखिर उस पर सही तरह से चिंतन क्यों नहीं किया जा रहा। कल जीएसटी की बैठक हुई और जीएसटी काउंसिल की बैठक के अंदर यह मुद्दा सबसे ज्वलन सामने आया कि वस्तु और सेवा कर के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को शामिल किया जाए, उनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई, जितने भी तमाम जो राज्य है, चाहे वो भाजपा के शासन वाले राज्य हो, चाहे कांग्रेस के शासन वाले राज्य हो या अन्य पार्टी वाले शासन वाले राज्य हो, सब के सब एक कटघरे में आके खड़े हो गए और उन्होंने इसका विरोध जताया कि इसकी कीमत और जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आना चाहिए। उसकी सीधे सी गणित है जो आपको और जनता को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी की 4 स्लैब इन्होंने डिसाइड कर रखी है, जिसके अंदर अधिकतम स्लैब है 28%। और आप सोच सकते हैं जब 28% से ज्यादा पेट्रोल डीजल पर वेट है तो कौन सी स्टेट और कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि जिसको नीचे वेट मिल रहा है और ऊपर वालों को एक्साइज ड्यूटी मिल रही है तो क्यों चाहेंगे कि उनके आर्थिक घाटा कम हो। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर 30 से 36% वेट जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों का लगता है। यदि इसको जीएसटी के अधिकतम स्लैब में भी लाया जाए 28 में, तो आप मान के चलिए पेट्रोल 30 रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है। यानी जो पेट्रोल अभी करीब 110 रुपए है वो एक झटके के अंदर 80 से 85 रुपए लीटर आ सकता है। पर ये सरकार की नीयत के ऊपर तय करता है। न राज्य सरकार अपने खजाने को कमजोर करना चाहती है और नहीं केंद्र सरकार अपने खजाने को खाली करना चाहती है। इन सबको एक्साइज और वेट ड्यूटी के माध्यम से जनता की जेब से अरबों रुपए मिल रहा है। और जो ये बोलते हैं कि हम जनता के विकास कार्यों में खर्च करते हैं, भाई जनता का ऐसा विकास किस काम का जो उनकी जेब को खाली कर दे। तो कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल को, सरकार को और आम जनता को भी इस बात को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा कि आप पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को किसी तरह से नियंत्रण में लेकर आए। पेट्रोल और डीजल ऐसे दो उत्पाद है जिनकी कीमतें हमारे देश के अंदर हर राज्य में अलग अलग होती है। राजस्थान में अगर 110 रुपए है तो आप थोड़ा सा पंजाब और गुजरात की तरफ जाएंगे तो वहां सस्ता हो जाएगा 2-3 रुपए लीटर। जब पूरे देश के अंदर में एक वस्तु पर एक कीमत देने के लिए करबद्ध हूं तो क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के जो कीमतें हैं वो जीएसटी या किसी एक देश एक टैक्स के दायरे में लाई जाए। अगर ऐसा होता है तो जो सपना देश देख रहा है कि बहुत प्रगति करना चाहता है, एक रूपता से प्रगति करना चाहता है, यूनिफॉर्मिटी स्केल पे प्रोग्रेस करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक देश के अंदर एक तरह के कानून लागू करने पड़ेंगे। इसके लिए राज्य सरकार को भी चिंतन करना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। रही जनता के सहयोग की बात, जनता तो सहयोग कर ही रही है। यदि आप पेट्रोल डीजल के दाम 200 लीटर भी कर देंगे तो भी जनता अगर उनकी मजबूरी है तो खरीदेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का भरोसा आप कमजोर मत करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उनको बांटने का काम नहीं करें, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जहां इस मामले को टैक्स के दायरे में लाने की बात करती है, सारी सरकारें, सारी पार्टियां एक सूत्र में बंध जाती है, पिरो दी जाती है और जनता को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करती है। हमारे माध्यम से, ट्राई के माध्यम से हम यही बात आपको कहना चाहते हैं कि जो समस्या जनता की है उसका समाधान भी जनता के पास ही है। जनता पूरी ताकत के साथ इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए पहल करे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, करोड़ों अरबों की संख्या में चिट्ठी लिखे और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर लोगों को राहत मिले, तब तक अपनी बात को वो बुलंदी के साथ सरकार के सामने रखे। यही आज ट्राई का मुद्दा था। किसी और मुद्दे के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।